नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस रुड़की से एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। बहुत हेल्प आपको मिलेगी इस वीडियो से, जो आने वाले पेपर हैं वनडे लोक सेवा आयोग उत्तराखंड कराएगा उसके लिए। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि लोक सेवा आयोग और जो यूके ट्रिपल एससी है उनके सवाल पूछने के पैटर्न में क्या डिफरेंस है, और अभी आपके पेपर में लगभग 1 महीना है, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे आप बेहतर स्कोर लोक सेवा आयोग के पेपर में कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स में उत्तराखंड के मेरा जो स्कोर है वो टॉप 10 में रहा है, और 2-3 एग्ज़ाम में तो हाईएस्ट स्कोर भी मेरा रहा है। तो मेरे जो अनुभव हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के वो काम आए। दोस्तों 100 नंबर का आपका जो पेपर है उसमें 40 नंबर की जीएस है, 40 की उत्तराखंड स्टेट जीके और 20 नंबर की हिंदी आएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएस के बारे में। दोस्तों जीएस में जहाँ तक मेरे को लगता है कि लगभग 10 नंबर में आपके करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और रीजनिंग ये वाला सेक्शन रहेगा, और बाकी 30 नंबर में जो हमारी कोर जीएस है जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ये सब रहने वाला है। इकोनॉमिक्स से जनरली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन हो सकता है 1-2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी डाल दे, जैसे कोई स्कीम पूछ ले, या गरीबी से पूछ ले, या आपका बेरोजगारी से पूछ ले, इस तरीके से, या बजट से पूछ ले, सवाल फ्रेम करता है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा कि जो स्टैटिक जीके वाला हमारा पार्ट है उसमें हर सब्जेक्ट से 5 से 6 क्वेश्चन, जैसे ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, इन सब से। दोस्तों जहाँ तक करंट अफेयर की बात है तो करंट अफेयर में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कई बार इंडेक्स से सवाल पूछता है, लेकिन इंडेक्स में कई बार अंदर चला जाता है। जैसे आपने एचडीआई इंडेक्स पढ़ लिया, लेकिन वो भारत का स्कोर पूछ लेगा, और पिछली बार से कंपेयर करके पूछ लेगा, 1 साल पुराना भी पूछता है। दूसरा दोस्तों, अगर अभी कोई हाल फिलहाल में इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे एडीबी की, आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की, यहाँ पर भी चला जाता है आयोग। इसके अलावा दोस्तों अभी जो समिट्स लेटेस्ट हुए हैं, और 1-2 साल पहले और 1-2 साल बाद के, वहाँ से कई बार सवाल पूछता है। जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है करंट में, और डेज़ में कुछ थीम्स भी कई बार पूछता है। जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, जैसे अर्थ डे की थीम पूछ लेगा, वाटर डे की, एनवायरनमेंट डे की, योगा डे की, तो इन पे थोड़ा सा फोकस करें आप लोग। वैसे हम लोगों ने ये सारी की सारी पीडीएफ बना के बच्चों को दी है। तो करंट अफेयर्स में दोस्तों जो कॉमन टॉपिक्स है, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गए, जैसे अवार्ड्स में आप देखेंगे सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इन सब की बात करता है। और अवार्ड्स में कई बार ऐसे करता है कि जैसे आपसे सन नहीं पूछेगा, आपको बोलेगा बताइए कि 30वां सरस्वती सम्मान किसको मिला। आप सोचेंगे लेटेस्ट पूछ रहा है, क्योंकि अभी 31वां भी मिल चुका है, और वो जो 31वां है वही नाम आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, लेकिन वो पूछ रहा है आपसे 30वां 30th। तो थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखना है कि वो 30वां 31वां पूछ रहा है, और सन के साथ में आपने पढ़ना है। नोबेल प्राइज़ काफ़ी पूछता है, स्पेशली लिटरेचर का या शांति का, और ये कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं, जिनको मिला है उन पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और रीजनिंग में दोस्तों कुछ फिक्स पैटर्न है, तो जो जो लोक सेवा आयोग ने पुराने पेपर कराए हैं, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, और उसका फिक्स पैटर्न है, वहीं से आपको जो 2-3-4 सवाल रीजनिंग के आएंगे वहीं से आपको मिल जाएंगे। जहाँ तक कंप्यूटर की बात है तो फिक्स क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग के, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा वहीं से पूछेगा या उनके आसपास से पूछेगा। तो इस तरीके से आप लोग जीएस में थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी अपना कॉन्सेप्ट बढ़ाएं। जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है कि आपको सीधे फैक्चुअल सवाल मिल जाएंगे, लॉजिकल सवाल मिलेंगे यहाँ पर। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बड़े आराम से कर जाओगे उनको, और अगर कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है तो फिर वही दिक्कत आएगी आपको। इसके बाद दोस्तों जहाँ तक जीएस का प्रश्न, जीएस के बाद उत्तराखंड का प्रश्न है, तो उत्तराखंड में दोस्तों आपको बता दूं कि एक तो लोक सेवा आयोग उल जलूल सवाल नहीं पूछता है, वो लॉजिकल सवाल देगा। और जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो ऐसा मेरा निजी मानना है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जामिनर के दिमाग में रहता होगा कि भाई 40 में से 20 क्वेश्चन तो ईजी डालने हैं। ईजी मतलब जो अच्छे तैयारी कर रहे हैं वो कर लें,
10 क्वेश्चन मॉडरेट और 8 से 10 क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के डालते हैं, मतलब वो क्वेश्चन आपको आयोग के पेपर में पहली बार ही देखने को मिलेंगे। तो उन क्वेश्चन से बचना चाहिए और लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के, अगर आपने अच्छी तैयारी करी है, आपको मिल जाएंगे और उतना ही आपका फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन में कि 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के आए और आप 35, 36, 37 कर देंगे, नहीं, बहुत मुश्किल है। और इसी तरीके से जीएस में रहता है। तो आपने देखा होगा सब चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद लोक सेवा की जो कट ऑफ है वो जनरली 60% के आसपास रहती है। अब क्योंकि वनडे का पेपर है, हो सकता है 4-5 नंबर ऊपर चली जाए कट ऑफ, 65 बढ़ जाए, लेकिन लोक सेवा आयोग के केस में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कट ऑफ 75 नंबर जाए या 80 नंबर जाए। तो दोस्तों ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना कि हमें 80 नंबर लेके आने हैं। अगर 80 नंबर का माइंडसेट लोक सेवा आयोग के पेपर में लेके जाओगे तो नेगेटिव मार्किंग में आपको बहुत नुकसान होने वाला है। तो आप लोक सेवा आयोग के पेपर में कोशिश करें 70 नंबर के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आता है तो अटैम्प्ट करें, नहीं आता है तो अपना जो टारगेट है वो 70 नंबर के आसपास रखें, क्योंकि आई थिंक लोक सेवा आयोग के पेपर में जो लोग 70 के आसपास स्कोर करते हैं वो टॉप 100, टॉप 200 में रहते हैं हमेशा। और इसके अलावा रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, इस समय नई चीज़ें कम पढ़े। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का आपके पास समय है। बच्चे जनरली क्या गलती करते हैं कि 1 घंटे में पेपर करके बैठ जाते हैं और जो 60 मिनट है वो वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हर क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें और हर ऑप्शन को भी 2 बार पढ़ें। चाहे आपको वो सवाल आता है या नहीं आता है, आपने 2 बार पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप जो वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत करके आते हो, जो आपको आते हैं, तो वनडे के पेपर में अगर ऐसी गलतियाँ करते हो तो दोस्तों बहुत आत्मघाती हो जाती है। उसका कारण यही होता है कि हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा माइंड में हमारे जल्दी आ जाती है, या कई बार हमें बहुत आसान सवाल दिखता है तो हम सोचते हैं अरे यार ये तो चलो इसका आंसर ये है, कर देते हैं। लेकिन आयोग क्या करता है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करा और बोलता है बताइए उत्तराखंड का राजाजी नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले में, यहाँ तक तो होगा एक लाइन में, और फिर नीचे अगली लाइन में होगा स्थित नहीं है। तो हम क्या गलती करते हैं, नहीं नहीं पढ़ेंगे और नहीं ना पढ़ने में वो हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो आयोग के पेपर में आपने ये बात ध्यान रखनी है कि आपने पूरे 2 घंटे यूटिलाइज करने हैं और वो हर क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ के तब आपने करना है। जहाँ तक रीजनिंग के क्वेश्चन की बात है दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम हो सकता है 5 आ जाए। तो आप हर रीजनिंग के क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आंसर को मैच करें, उसके बाद ही आप ऑप्शन को ऑप्ट करें। रीजनिंग के क्वेश्चन में ऐसा बहुत कम होता है कि नोटा का ऑप्शन आयोग दे, जनरली आंसर ऑप्शंस में होता है। तो 2 बार सॉल्व करने के बाद तभी आप ऑप्शन को ऑप्ट करें, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत है, आप आराम से उसको कर ले जाएंगे। और दोस्तों स्कोर वही आपको बता रहा हूँ 70 के आसपास, और जीएस में थोड़ा सा रिवीजन के ऊपर फोकस रखें। और दोस्तों जहाँ तक देखिए टेस्ट सीरीज़ की बात है, इस समय क्या हो रखा है कि बाढ़ आ रखी है फेसबुक पे टेस्ट सीरीज़ की। क्या कर रखा है उन्होंने, यूके ट्रिपल एससी के क्वेश्चन उठाए या कहीं से क्वेश्चन उठाए आपको दे दिए। दोस्तों जो लोग लोक सेवा आयोग के पेपर लगातार दे रहे हैं, जिनको अनुभव है, थोड़ा उनके टच में रहें। लोक सेवा आयोग का सवाल पूछने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, जो ऑप्शन फ्रेम होंगे क्वेश्चन में वो भी बिल्कुल अलग होंगे, और सवाल पूछने का जो तरीका होगा वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसीलिए दोस्तों ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज़ करें, 10, 20, 50 टेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप भले ही 3-4 टेस्ट करें, लेकिन वो 3-4 टेस्ट इस तरीके से करें कि आप पेपर कर रहे हैं, और उनको करने के बाद फिर देखें कि भाई कौन कौन सा सेक्शन है जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं। करंट अफेयर है, जीएस है, उत्तराखंड है या हिंदी है। और अगर जीएस में प्रॉब्लम आ रही है तो देखें कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत है। तो जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत आ रही है उसके ऊपर फोकस करें। और बाकी हम लोग भी टेस्ट सीरीज़ अपने यहाँ पे करा रहे हैं, केवल 3 टेस्ट करा रहे हैं, और जितना मेरा अनुभव है लोक सेवा आयोग के साथ में, उसके हिसाब से हम लोगों ने टेस्ट फ्रेम किए हैं। और ये टेस्ट अभी 14 तारीख को कल टेस्ट है, फिर 28 तारीख को टेस्ट है, फिर इसके बाद एक टेस्ट और कराएंगे आपका पुलिस के एग्ज़ाम से पहले। तो अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है। टेस्ट होने के बाद हम ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे। लेकिन अगर आप कोचिंग में आके टेस्ट देना चाहते हैं और अपनी फीडबैक चाहते हैं तो दोस्तों एक नॉमिनल सा चार्जेस हमने रखा है, आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके ये चीज़ें अवेल कर सकते हैं। तो थोड़े से सजेशंस थे मेरे आप लोगों को, इन चीज़ों का कृपया करके ध्यान रखिएगा। और कुछ और इनपुट के साथ में मैं जल्दी वापस आऊँगा नई वीडियो के साथ में। और अभी के लिए शुक्रिया, ये वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस रुड़की से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।